हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। इस समय तो चलो इंडियन क्रिकेट टीम के जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वो इस समय ब्रेक पर है ऑलरेडी। आपका 20 दिनों का ब्रेक है और उसके बाद 11 तारीख से आपको पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ में खेलना है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वो सीरीज होने जा रहा है। लेकिन सीरीज शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम सीरीज शुरू होने से पहले तैयारी करेगी, क्या इस बड़े झटके से उबर पाएगी। और साथ ही में जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था वहां पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि अभिषेक भाई बताइए कि बांग्लादेश के लिए आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने क्लियर कट कह दिया है कि या तो भारत में खेलो नहीं तो अपना पॉइंट्स गवाओ, और 8 पॉइंट गवाएगी। लेकिन कुछ मीडिया वालों ने यह कहा है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। भाई मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कट कहना चाहता हूं, यह एक बहुत बड़े वेबसाइट पर खबर छपी है, उसी खबर को स्पोर्ट्स टॉक ने बताया। क्रिक इन्फो ने यह बात बताई है यार कि अब हर चीज ऑफिशियली नहीं, आईसीसी आकर के नहीं कह देगा कि देखो मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया। आईसीसी ने लगभग अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। और मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखो एक चीज समझना पड़ेगा, ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये आसान लगता है क्या कि हर 15 दिन के बाद में कोई टीम कह दे कि मुझे यहां नहीं खेलना है, मुझे वहां शिफ्ट कर दो, मुझे यहां नहीं करना है, मुझे वहां शिफ्ट कर दो। ये वर्ल्ड कप है, कोई मजाक चल रहा है क्या। पाकिस्तान वाला मामला भाई साहब 1.5 साल 2 साल पुराना है। पाकिस्तान नहीं भारत में आएगा खेलने के लिए, पहले से क्लियर था। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक तरीके से देखा जाए तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, खत्म बात। अब कोई तीसरा देश आकर के कह दे कि मैं भारत नहीं जाऊंगा, सुरक्षा का मामला है जैसे बांग्लादेश कह रहा, तो हर देश को भी आईसीसी नहीं इंटरटेन करेगा ना मेरे दोस्त। ये लॉजिस्टिकली बहुत इंपॉसिबल है। और इसीलिए एक बड़े वेबसाइट जो मैं कह रहा हूं कि क्रिक इन्फो पर यह खबर आई है, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है भाई कि उनकी तरफ से मतलब ये बातें कही जा रही हैं कि भाई आईसीसी ने एक तरीके से इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई या तो भारत में आपको खेलना पड़ेगा या फिर आप अपने अंक दे दीजिए। जो आपके 4 मैच है, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और एक और कंट्री के खिलाफ में आपका जो मैच है, वो आप मैच जो है वो मत खेलिए, आपकी मर्जी है उसमें। लेकिन बांग्लादेश वालों को मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, उसके बाद इस खबर पर भी मैं आऊंगा कि भाई बांग्लादेश देश बनाई है भारत की वजह से, भारत ने इनको आजादी दिलाई है और इनको भारत में आने से प्रॉब्लम है। मतलब मेरा तो सर चक्कर खा करके मैं गिर जाऊं भाई, कैसे कैसे लोग हैं, क्या सोच रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान का मामला मैंने पहले भी कहा, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। वो एक आईपीएल फ्रेंचाइजी, आईपीएल एक तरीके से प्राइवेट लीग है, उसको लेकर के मामले को आप इंटरनेशनल लेवल और देश का मामला नहीं बना सकते। ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान को हमने बाहर निकाला, आपने आईपीएल पर बैन लगा दिया, दैट्स इट, खत्म बात होगी। और इससे ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड कप नहीं खेलना है, मत खेलो, कोई बात नहीं है, या तो खेलो, वेलकम है आपका, कोई मना नहीं कर रहा है आपको आने से, बाकी आपकी मर्जी है भाई। लेकिन भारतीय टीम के लिए जो एक बहुत बड़ा झटका लगा है न्यूजीलैंड सीरीज से ठीक पहले मैं आपको बता देता हूं भाई, हमारे कप्तान जो हैं वो शुभमन गिल हैं और गिल साहब का बल्ला कंप्लीटली फ्लॉप रहा है। ये 3 प्लेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बिल्कुल इस समय फ्लॉप रहे हैं। शुभमन गिल जो कि गोवा के खिलाफ में खेलने के लिए उतरे थे और कई दिनों के बाद में उतरे थे, लगा कि यार T20 फॉर्मेट से इनको बाहर किया गया है, कप्तानी इनके पास में ओडीआई की है, अंडर प्रेशर शुभमन गिल रहे हैं। लेकिन मात्र शुभमन गिल ने 11 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया और उसमें भी कहा जा रहा है कि एक आध बार जीवन दान इनको मिला। मैं तो मैच नहीं देखा, लेकिन जो खबर आई है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो 11 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने 12 गेंदों में, इनिशियली एक आध बार कैच भी ड्रॉप कर दिया गया इनका, लेकिन अंत में जाकर के 11 रन बना करके इन्होंने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिया और आउट होकर के वापस चले गए पवेलियन। अब इसको क्या समझा जाए, T20 वर्ल्ड कप में नहीं चुना गया, वो अभी भी इनके दिमाग में बातें चल रही हैं, लेकिन ये चीजें इन्हीं को नुकसान पहुंचा देंगी। और रीजन ये है कि अगर आप ओडीआई क्रिकेट में बेहतर रन नहीं करोगे, आप कप्तान हो, और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपकी कप्तानी में भारतीय टीम नहीं जीती
तो फिर मामला खराब हो जाएगा, फिर आपकी कप्तानी पर भी सवाल उठेगा। और अब कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं को अगर आप देखेंगे तो वो वाली बात नहीं है कि एक प्लेयर को ही बैक किया जाएगा। आई एम नॉट अगेंस्ट शुभमन गिल, बट मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, एकदम रियलिटी बता रहा हूं। एज अ शुभमन गिल फैंस को समझना होगा कि गिल को रन करने होंगे। ओडीआई के स्टार प्लेयर हैं, सुपरस्टार खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, कप्तानी उनको मिली है और उनकी कप्तानी में हमें जीतना है। लेकिन उनका खुद का बल्ला खामोश रहा है, 11 रन बनाए हैं, 12 गेंदों का सामना किया है, एब्सोल्युटली फेल रहे हैं गोवा के खिलाफ में शुभमन गिल। दूसरे प्लेयर हमारे यशस्वी जायसवाल, और ये हमारे आई डोंट नो, ये बैकअप ओपनर ही है क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे, लेकिन इन्होंने मुंबई के लिए 15 रन बनाए 18 गेंदों में। हालांकि इनका शतक आया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ में आखिरी ओडीआई मैच में, लेकिन उससे पहले दोनों ओडीआई मैच में ये फेल रहे थे। और इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच में ये फेल हो गए हैं। जायसवाल के नाम सिर्फ 15 रन आए 18 गेंदों में। तो इनको बेहतर करने की जरूरत है, इनको थोड़े से और डिसिप्लिन में खेलने की जरूरत है। सीधी सीधी मैं बात बता रहा हूं। एंड देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को आप ना हल्के में नहीं लोगे। 5 T20 मैचेस की जो सीरीज है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यार 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच शुभमन गिल के लिए, उनकी कप्तानी के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी हाल में उनको भारतीय टीम को जिताना होगा और उसके लिए इनको जायसवाल का साथ चाहिए, रोहित का साथ चाहिए, विराट का साथ चाहिए। केएल राहुल को देख लीजिए, केएल राहुल के नाम 25 रन है 28 गेंदों में, वो भी फेल हो गए विजय हजारे ट्रॉफी में। उनके ऊपर में भी कल चर्चा की गई थी, उनके बल्ले से रन नहीं आए हैं। ऋषभ पंत, हालांकि इन्होंने 9 गेंदों में 24 रन बनाए, लेकिन मैच को फिनिश कर देते। कुछ ही रन बाकी थे दिल्ली के लिए, मैं दिल्ली कैपिटल्स बोल रहा था लेकिन दिल्ली के लिए। अगर वो टिके रहते तो एक अलग आत्मविश्वास मिलता। हालांकि मैं इसको बहुत फेल इनिंग नहीं कहूंगा, 9 गेंदों में 24 रन अपना काम किया और चले गए। बट यू नो, इंटरनेशनल लेवल पर आपको वो जिम्मेदारी संभालनी होगी, इंटरनेशनल लेवल पर आपको मैच फिनिश करना होगा और आपको मेक श्योर करना होगा कि भाई आप जब पोजीशन हासिल कर रहे हो बैटिंग करने का, तो उसको फिर जो भी रोल है उसको अंत तक फिनिश करो, किसी और के भरोसे मत छोड़ करके आओ। यहां पर बेहतर करने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं झारखंड का स्कोर देख रहा था, ईशान किशन भी फेल हो गए, 9 रन बनाए। हालांकि वो T20 के प्लेयर है, बट स्टिल आप जब रन बना करके आते हो, जैसे उन्होंने रन किया तो वर्ल्ड कप में मौका मिला, इसी तरीके से जब आप रन बना करके आते हो तो एक अलग आत्मविश्वास के साथ में आप खेलने के लिए आते हो। तो यहां पर काम करने की जरूरत है। शुभमन गिल सुपर फ्लॉप हो गए जब, लेकिन पंजाब के लिए रन कर दे अगले मैच में। जायसवाल को रन करने की जरूरत है, पंत को रन करने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। केएल राहुल को रन करने की जरूरत है, और जब ये रन करके आएंगे ना तो एक अलग आत्मविश्वास के साथ में आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ में खेलते हुए नजर आएंगे, है कि नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।